हेलो नमस्कार। आज आप इस वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। हम लोग आज जानेंगे टॉपिक संख्या 2 का ही भाग डी। तो इस देखिए टॉपिक का नाम है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आप ये जान चुके हो कि जब कोई ये चालक तार है ऐसे इसे करंट का फ्लो करवाएंगे, इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ मतलब है वृत्ताकार पास क्या होता है। ठीक है, वृत्ताकार पास समझने के लिए जान लेना आवश्यक है कि वृत्ताकार पास होता क्या है। ठीक है, जैसे आप देखो ये कोई सीधा वायर है तो आप इसे बोलोगे कि यह चालक तार सीधा है। जब इसे ही आप ऐसे बना देंगे, इधर से एक प्लस मान लो और एक माइनस मान लो, अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हो इससे, इसके चारों तरफ जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो बोल सकते हो विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी ये पास कैसे बनता है तो आप बता सकते हो कि वृत्ताकार पास सीधे चालक तार को गोलाकार रूप में मोड़कर बनाया जाता है। अब पास समझेंगे कैसे बनेगा। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, पास से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। विद्यार्थी देखो ये वृत्ताकार आपको पास दिख रहा है, यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, दिख रहा है। देखो यहाँ पे प्लस और एक माइनस, इधर से करंट का फ्लो करवाएंगे। देखो जब हम इसे करंट का फ्लो करवाते हैं तो ये लिखा गया है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस चालक तार से आप जितना दूर जाएंगे, चालक तार से जितना दूर जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होते जाएगा, उतना ही कम होते जाएगा। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले समकेंद्रीय वृत्तों के साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होते जाता है। देख लो आप, जैसे ही इस तार से आप जितना दूर जाओगे, पहले भी हम बता चुके हैं कि वृत्त का साइज क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन वृत्तों का चाप सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगता है। धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होने लगती है और पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। विद्यार्थी देख लो यहाँ आप देखो, जैसे ही हम ये मिडिल में आए हैं, ये वायर किस रूप में हो गया है, वृत्ताकार, सॉरी ये रैखिक हो गया है, मतलब पूरा सीधा हो गया है। इधर टेढ़ा टेढ़ा था, जैसे ही हमने यहाँ आया ये क्या हो गया, पूरा सीधा हो गया। समझ रहे हो। तो यहाँ तक टॉपिक 2 के सेक्शन डी में आपने जाना कि वृत्ताकार पास के कारण चालक चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। आगे देखिए, सी का टॉपिक 2 का सेक्शन ई में है परिनालिका। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि परिनालिका क्या है। अब यहाँ तक तो आप समझ गए कि तार ऐसा होगा मतलब सीधा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करने पर क्या प्रकृति होगी। जब तार ऐसे होगा तब चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होगी। अब आप सीख रहेंगे कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो जान लेना आवश्यक है ना कि परिनालिका क्या है। देखो पहले परिनालिका को जानते हैं। देखो विद्यार्थी यहाँ लिखा है कि पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहा जाता है, परिनालिका कहा जाता है। तो आप परिनालिका कैसे बनाओगे, देखो चित्र में दिख रहा है, ये वायर है इसका, तांबे के तार का, बहुत पास में लिपटा गया है। यहाँ से करंट फ्लो कराने पर इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसे आप क्या मान सकते हो, इसे आप परिनालिका मान सकते हो। इस तांबे के तार को जब देखें यहाँ बहुत पास लपेट दें ऐसे, तो यह क्या बन जाता है, परिनालिका बन जाती है। क्या बन जाती है विद्यार्थी, परिनालिका। फिर इधर से करंट फ्लो करवाओगे तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है,
और यहाँ ध्यान में रखेंगे आप कि इसका दो सिरा हो रहा है ना, एक इधर और एक इधर। तो ये जो आपका काम करता है, ये हिस्सा ये नॉर्थ पोल की तरह कार्य करता है, और ये किसकी तरह कार्य करता है, साउथ पोल की तरह कार्य करता है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल की तरह और एक साउथ पोल की तरह कार्य करता है। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है, परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान होती है। अगर यहाँ मान लो जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ भी उतना ही होगा। मतलब पूरे एरिया पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। ऐसा नहीं कि कहीं यहाँ अलग हो जाएगा, यहाँ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ आप ध्यान में रखेंगे, अभी परिनालिका से क्या लाभ है, देखो देखो विद्यार्थी, यहाँ देखिए कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। जैसे अब देखो यहाँ इसके बीच में अगर हम कोई छड़ वगैरह डाल दें, जैसे इस बीच में कोई जैसे लोहे का छड़ डाल दें तो आराम से इसमें प्रवेश कर जाएगा। ठीक है ना, आराम से प्रवेश कर जाएगा, इसमें वायर लोहे का छड़ आराम से प्रवेश कर जाएगा। समझ पा रहे हैं। अगर उसके बाद यहाँ से करंट का फ्लो करवाया जाए, ये जो आप छड़ डालेंगे अंदर, वो किसके जैसा व्यवहार करेगा, चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। समझ पा रहे हैं आप। तो अब देखो विद्युत, ये समझ गए आप कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। इसके अंदर आप एक रख दीजिएगा लोहे का छड़, तो यहाँ से करंट फ्लो करवाइएगा तो किसके जैसा व्यवहार करेगा, चुंबक के जैसा। कब तक करेगा, जब तक करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ प्रश्न है अगला, विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक, ये देखो एफ में विद्युत चुंबक। तो देखिए विद्युत चुंबक की क्या है, परिनालिका के अंदर नरम लोहे का छड़ रखने पर धारा के कारण छड़ चुंबक यहाँ पर विद्यार्थी इसे आप हटा दे रहे हैं, छड़ चुंबक हो जाता है। कैसा हो जाता है विद्यार्थी, छड़ चुंबक हो जाता है। मतलब यह हुआ, ये जो छड़ है किसके जैसा व्यवहार करने लगता है, चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसा छड़ क्रोड कहलाता है, तथा नरम लोहे का ऐसा क्रोड क्या कहलाता है, विद्युत चुंबक। मतलब यही है कि परिनालिका के अंदर आप यहाँ देख लो, परिनालिका दिख रहा है ना, इसके अंदर नरम लोहे का छड़ रखोगे ना, करंट का फ्लो कराओगे तो ये छड़ क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। कब तक चुंबक बना रहेगा, जब तक हम इसे करंट का फ्लो कराते रहें। समझ गया ना। और इसे हम लोग अस्थायी चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक। क्यों, क्योंकि जब तक करंट का फ्लो हो रहा है तभी तक ये चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो ये चुंबक के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है, धारा के मान बढ़ने पर क्रोड का, यहाँ पे क्रोड होगा विद्यार्थी, थोड़ा इसे यहाँ पे इंप्रूव कर लेंगे, ये क्रोड होगा, यहाँ पे क्रोड होगा। क्रोड का चुंबकत्व बढ़ जाता है, लेकिन धारा का बंद करते ही क्रोड का चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अतः विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है। कैसा चुंबक है, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए याद रखेंगे, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इस्पात समझ रहे हैं ना, ये यहाँ पर इस्पात हो जाएगा। ठीक है, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसका उपयोग क्या है। देखिए अब हम लोग लोहे की मतलब जो अब चुंबक बनाए हो, कौन चुंबक, विद्युत चुंबक। उसका उपयोग है कि लोहे की भारी वस्तु को उठाने में किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग क्रेन में किया जाता है। किसका, विद्युत चुंबक का। इसका उपयोग विद्युत घंटी, टेलीविजन, लाउड स्पीकर में किया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बताएं। देखो आप इसे कैसे बनाओगे, एक साइड आप लिख लो, ऐसे ही लिख दे रहे हैं मैं, एक साइड लिख लो आप विद्युत चुंबक, ये हो जाएगा विद्युत चुंबक, और ये हो जाएगा अस्थायी चुंबक। ठीक है, अब देखो, अब इसे थोड़ा सा इसे बड़ा कर देने दो।
अब देखिए, अब लिखोगे यहाँ विद्युत चुंबक अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। और ये क्या है? क्षण चुंबक अस्थायी चुंबक है। क्या है विद्यार्थी? अस्थायी चुंबक। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखोगे? दूसरा, यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है। यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है। कौन? विद्युत चुंबक। अस्थायी, इसका आकर्षण बल कमजोर होता है। समझ रहे हैं? और यहाँ एक और लिख लेंगे आप, तीसरा, विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। यहाँ क्या हो जाएगा? तीसरा में अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है। विद्यार्थी यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगला वीडियोज में सीखेंगे टॉपिक संख्या 3 के बारे में। यही परिनालिका है, देख लीजिए। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। थैंक यू।